एसजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है, सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है, वाईजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। मतलब इस तरह के कंफ्यूजन रहते हैं जैसे कि सर मेरे दोस्त के नंबर मेरे से कम है, मेरे नंबर उससे ज्यादा है, लेकिन एसजीपीए उसका ज्यादा है और मेरा कम है। तो इस तरह के डाउट होते हैं, या फिर ऐसे भी डाउट यहां पर रहते हैं स्टूडेंट के कि सर मेरी 6 बैक है, मेरा एक दोस्त है उसकी भी 6 बैक है ना, लेकिन मेरी ईयर बैक है उसकी ईयर बैक नहीं है। तो इस तरह के जो डाउट है ना, ये आपको एसजीपीए से समझ में आ जाएंगे। जब आपको एसजीपीए कैलकुलेट करना आ जाएगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। जो एसजीपीए होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि एक सेमेस्टर का अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको एसजीपीए कहते हैं, अगर आप पूरे ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको वाईजीपीए कहते हैं, और अगर आप पूरी अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहा है चारों साल का तो वो सीजीपीए हो गया। तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के लिए। देखिए एसजीपीए को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, ये सी मतलब यहां पर क्रेडिट पॉइंट है और जी मतलब यहां पर ग्रेड पॉइंट है। तो हमें क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद क्रेडिट पॉइंट के जो सारे क्रेडिट पॉइंट होंगे उनको ऐड करके डिवाइड करना है। तो यहां से हमारा एसजीपीए कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, आगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ये क्रेडिट पॉइंट आपको कहां से पता चलेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेड पॉइंट कहां से पता चलेगा, उसके बाद आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट पॉइंट के। देखिए आपका जो सिलेबस होता है उसमें आपको स्कीम दी होती है सबसे पहले, है ना, इस तरह की टेबल आपको दी होगी सिलेबस से पहले। तो यहां पर हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट पॉइंट गिवन होते हैं। अगर आप यहां पर देखो क्रेडिट पॉइंट है, जैसे ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, तो इसका क्रेडिट कितना है 4 है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का क्रेडिट कितना है 4 है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट कितना है, यहां पर इसका क्रेडिट 3 है। तो इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट के क्रेडिट गिवन होते हैं। बात समझ में आ रही। अब एक पॉइंट यहां पर समझिए, लेकिन स्टार्टिंग के जो 2 सब्जेक्ट है इनका क्रेडिट 4 है। अब ऐसा स्टूडेंट जो इन दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाता है ना, तो सीधी सी बात है वो 2 सब्जेक्ट में ही 8 क्रेडिट ले आएगा। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो नीचे वाले 2 सब्जेक्ट में पास होता है वो देखो तो कितने क्रेडिट लाएगा 6। इसका मतलब इन 2 में 8 मिल रहे हैं, इन 2 में 6 मिल रहे हैं। तो यहीं से डिफरेंस आ जाता है क्रेडिट का और यहीं से आपका एसजीपीए बदल जाता है। तो एसजीपीए इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में पास है, क्योंकि सभी का क्रेडिट इक्वल नहीं होता है। तो इसी तरह से आप किसी भी ईयर में हो, कोई भी आपकी ब्रांच हो, आप स्कीम में जाकर के अपने क्रेडिट पॉइंट देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट क्या है। यहां पर फॉर्मूले में क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट है। तो अभी मैं आपको क्रेडिट पॉइंट बता रहा हूं कि कहां से देखना है। अब मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि ग्रेड पॉइंट कहां से देखना है। तो ये यहां पर देखो इसी तरह का स्कीम सभी ब्रांच के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको दिखेगी। इसमें से आप क्रेडिट पॉइंट चेक कर सकते हैं। अब हम यहां पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर कि ग्रेड पॉइंट कहां से पता चलेगा। अब थोड़ा सा ग्रेड पॉइंट देखिए, आपका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट उसमें ग्रेड आती है ना। तो यहां पर इस टेबल में आप देखो आपके रिजल्ट में आपको इस तरह की ग्रेड मिलती है A+, A, B+, C, D, E, F, है ना। जैसे कि यहां पर मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूं। देखो ये रिजल्ट है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखो ग्रेड मिली हुई है। जैसे यहां पर मैथमेटिक्स 4 में ग्रेड मिली है B, है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में B, ऑपरेटिंग सिस्टम में B पॉजिटिव। तो आपके रिजल्ट में यहां पर ग्रेड गिवन होती है। बस अगर आपको देखो रिजल्ट से आपको ग्रेड देखना है, सिलेबस से आपको क्रेडिट पॉइंट देखना है और उसके बाद सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है ना। आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब ग्रेड के अकॉर्डिंग अब देखो यहां पर ध्यान देना है। लेटर देखो, जैसे किसी की अगर ग्रेड A पॉजिटिव है किसी सब्जेक्ट में, तो उसका जो ग्रेड पॉइंट होगा वो 10 होगा। अगर A ग्रेड है तो ग्रेड पॉइंट कितना होगा, 9 होगा। B पॉजिटिव है तो 8 होगा, B है तो 7 होगा, C पर 6, D पर 5, E पर 4, F पर 0। तो ये आपके ग्रेड पॉइंट होंगे। हाँ, अब देखो यहां पर एक चीज और समझना है आपको। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है ना कि हमारे मार्क्स ज्यादा हैं, मेरे दोस्त के मार्क्स कम है, फिर भी एसजीपीए अलग अलग क्यों है। तो इस बात को यहां से समझिए आप। देखिए अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90 से ज्यादा हैं तो उसको A पॉजिटिव मिलेगा, है ना, मतलब उसका ग्रेड पॉइंट होगा 10। अब सोचिए यहां पर एक स्टूडेंट ऐसा जिसके 90 है, एक स्टूडेंट ऐसा जिसके 99 है, तो दोनों को ग्रेड जो ग्रेड मिलेगा वो तो A पॉजिटिव ही मिलेगा ना। ग्रेड पॉइंट क्या हो गया, 10 हो गया।
बात समझ में आ रही? मतलब 90 वाले को भी 10 मिल रहा है और 99 वाले को भी 10 मिल रहा है। तो यहां से ये जो मार्क्स वाला रहता है ना कि अलग सेम मार्क्स पे अलग अलग एसजीपीए क्यों आता है, वो यहां से वेरी करता है। जो एसजीपीए मार्क्स से कैलकुलेट नहीं हो रहा, बिल्कुल, जो आपका एसजीपीए वो इस ग्रेड पॉइंट से कैलकुलेट हो रहा है, मार्क्स से कैलकुलेट नहीं हो रहा है। इसी वजह से सेम नंबर वाले स्टूडेंट के एसजीपीए अलग अलग आता है ना। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे अगर किसी के मार्क्स 90 से कम है, 80 से ज्यादा है, तो उसको ग्रेड ए मिलेगा और उसका ग्रेड पॉइंट होगा 9। तो यहां से आप ग्रेड पॉइंट को चेक कर सकते हैं, आपको सभी ग्रेड पॉइंट पता चल जाएंगे। ये टोटल मार्क्स के लिए, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल के लिए बेटा, है ना। टोटल जो आपका मार्क्स होता है उसके लिए ये, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंक्लूडेड है। थ्योरी, जो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल जो भी है। एसजीपीए को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कैलकुलेट करने का। अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर कोर्स 1 कोर्स 2 ये क्या है, ये सब्जेक्ट है आपके, है ना। जैसे पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट आ गए, उसके बाद आपकी लैब आ जाएंगी। तो आपका एक सेमेस्टर के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी आपकी लैब होती है, जहां पर आपको ग्रेड पॉइंट मिलते हैं, वो सब यहां पर आ जाएंगे, है ना। ये सब रिजल्ट पे आएगा। अब देखो ये आपका क्रेडिट है, तो ये कहां से आएगा, सिलेबस से। जैसा आप देख लेंगे कि कोर्स 1 यानी कि पहले सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना है, वो यहां पर आ जाएगा। तो ये वाला कॉलम आपको मिलेगा सिलेबस से, ये और ये कॉलम आपको सिलेबस से मिलेगा। क्लियर है? अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है ग्रेड लेटर। ये आपको मिलेगा रिजल्ट से। देखो ये मिलेगा सिलेबस से, ये मिलेगा आपको रिजल्ट से, है ना। और उसके बाद ग्रेड पॉइंट कहां से मिलेगा, आप यहां पर अभी मैंने आपको टेबल दिखाई दी, इस टेबल से आप ग्रेड पॉइंट चेक कर सकते हैं, ये रहे, है ना। तो अब आपको यहां पर ग्रेड पॉइंट पता चल गया, है ना, ग्रेड पॉइंट भी आपको पता चल गया। अब यहां पर आपको क्रेडिट पॉइंट कैलकुलेट करने, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जैसे आपका यहां पर क्रेडिट 4 है, ग्रेड पॉइंट कितना 10 है, तो यहां पर टोटल आपका हो गया 40, 4 इंटू 10 करना है। सिमिलरली यहां पर 3 है, यहां पर 9 है, 27, 4 8 32, बस मल्टीप्लाई करना है इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है। और उसके बाद जो आएगा ये यहां से स्टार्ट करना है और इस सबको ऐड करना है। तो यहां पर जैसे ये ऐड करके 225 आ रहा है, कितना आ रहा है, 225 आ रहा है ऐड करने के बाद। अब एसजीपीए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए कितना सिंपल है, यहां से ये सबको ऐड कर लेंगे तो ये 225 आ गया। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है क्रेडिट वाला कॉलम, इसको ऐड कर लेंगे, टोटल क्रेडिट आ रहा है 25। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस 225 को इस 25 से डिवाइड कर देना है, तो आपका यहां पर एसजीपीए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग मार्क्स देखिए, अगर 2 स्टूडेंट के मार्क्स सेम है तो उनका एसजीपीए अलग अलग आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? अब इसी तरीके से जैसे ये आपका इवन सेमेस्टर का है, तो सेम तरीके से आप इवन सेमेस्टर का भी कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट पॉइंट, ग्रेड जो आपको रिजल्ट में मिलेगी, और उसके बाद ग्रेड पॉइंट यहां पर लिख लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो भी आपका सम आएगा टोटल उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। यहां पर ये 225 नहीं होगा, ये हमारा 183 आ रहा था ना सर, ये 183 है, ये सेकेंड ईयर का है। देखो ये फर्स्ट ईयर का, ये एक्चुअल में एक बच्चे का रिजल्ट है जिसको हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, ठीक है ना। ये भी एक बच्चे का ही रिजल्ट है जिसको हमने कैलकुलेट करके दिखाया। तो यहां पर इसको देखो 7.96 एसजीपीए मिल रहा है। कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, बिल्कुल। अब अपना अपना एसजीपीए इसी तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारे दोस्त के नंबर इतने हैं और हमारे इतने हैं, हमारा एसजीपीए इतना है, उसका इतना क्यों है। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वाईजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। वाईजीपीए मतलब होता है ईयरली ग्रेड पॉइंट एवरेज, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखो बहुत सिंपल है। आपको एसजीपीए कैलकुलेट करने का तरीका आता है, भाई आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया है, तो फर्स्ट सेम का एसजीपीए निकालिए, सेकंड सेम का एसजीपीए को कैलकुलेट कर लीजिए। करना क्या है, देखो जो आपका फर्स्ट सेम का एसजीपीए था, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट सेम का एसजीपीए है 9 और फर्स्ट सेम के जो टोटल क्रेडिट है आपके वो 25 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, बिल्कुल।
उसके बाद आपका मान लीजिए सेकंड सेम का एसजीपीए इतना है और सेकंड सेम का आपका क्रेडिट पॉइंट इतना है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप टोटल ग्रेड पॉइंट से क्रेडिट से डिवाइड कर देंगे, टोटल क्रेडिट से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर आपका एक साल का कैलकुलेट होके आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं वाईजीपीए। तो वाईजीपीए कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बस आपको दोनों सेमेस्टर का एसजीपीए कैलकुलेट करना है। एसजीपीए को कैलकुलेट करके बस आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे टोटल क्रेडिट से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई वाईजीपीए की। अब बात आती है कि सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब चारों साल का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जैसे वाईजीपीए कैलकुलेट होता ना भाई, ये 2 सेमेस्टर के लिए किया आपने, इसी तरह से आप 8 के 8 सेमेस्टर के लिए अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो वही आपका सीजीपीए बन जाएगा। मतलब अगर आप 1 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो वाईजीपीए, और उसी फॉर्मूले से अगर आप पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आपका हो जाता है सीजीपीए। जैसे कि यहां पर इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर क्या सेमेस्टर 1 का मान लीजिए क्रेडिट है आपका 25, वैसे 22 है, एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है केवल, और एसजीपीए आपका 9। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में आपका क्रेडिट, टोटल क्रेडिट है मान लीजिए 23 और एसजीपीए 7.96। तो इसी तरह से हर एक सेमेस्टर का आपको क्या करना है, क्रेडिट पॉइंट लिखने हैं और हर एक सेमेस्टर का एसजीपीए लिखना है। और इतना लिखने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, प्लस इसको इसके साथ, प्लस इसको इसके साथ, प्लस इसको इसके साथ, इसी तरह से पूरा आप ऐड कर देंगे, है ना। पूरा इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो आपका टोटल क्रेडिट पॉइंट होंगे, यहां से इन सबका टोटल कर लीजिए, ये जो टोटल आएगा इस टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सीजीपीए कैलकुलेट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मैथमेटिक्स में एवरेज कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सिमिलर तरीके से कैलकुलेट। हाँ, ये विदाउट कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका क्रेडिट है वो 25 नहीं है, केवल एग्जांपल के लिए लिख रखा है। तो यहां पर आपको केवल समझाया है कि किस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां तक मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसजीपीए कैसे निकालना है, सीजीपीए कैसे निकालना है और वाईजीपीए कैसे निकालना है। अगर आप सीजीपीए को परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आपको केवल 10 से मल्टीप्लाई करना है और आपकी वहां पर परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीजीपीए, एसजीपीए सभी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं।